गाइस, दिस इज शिवांगी और इस बार चलिए मेरे साथ गुजरात की एक अनफर्गेटेबल जर्नी पर। रेडी? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अहमदाबाद से अपनी बस बोट की और रोड ट्रिप ऑफिशियली शुरू हो गया। और भाई, रोड ट्रिप हो और ब्रेकफास्ट ना हो, इम्पॉसिबल। हमारा पहला स्टॉप था दासाराम गठिया एंड भजिया पे, जो कि अहमदाबाद के फेमस ब्रेकफास्ट स्पॉट्स में से एक है। और यहाँ हमने एंजॉय की गर्मा गर्म गठिया, चाय, जलेबी और समोसा। और सच बोलूँ तो ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था। वो कहते हैं ना, एकदम गुजराती स्टाइल शुरुआत। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकले अपनी जर्नी पर और बस के अंदर शुरू हो गई अंताक्षरी। किसी को लिरिक्स याद थे, किसी को सिर्फ कॉन्फिडेंस ही था, बट ऑनेस्टली बस का वाइब वॉज सुपर फन। फिर हम पहुंचे सरोवर प्रीमियर जूनागढ़। जहां हमारे लिए लंच अरेंज था। लंच के बाद प्रॉपर्टी का शो राउंड हुआ और प्रॉपर्टी काफ़ी एलिगेंट और कंफर्टेबल लगी। थोड़ा रिलैक्स किया और फिर हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। दैट वाज सासनगीर। यस, सासनगीर में हमारा स्टे था रेडिसन रिजॉर्ट एंड स्पा में। प्रॉपर्टी में एंटर करते ही इतनी शांति फील हुई ना, ऐसा लगा कि सिटी का सारा स्ट्रेस गेट के बाहर ही रह गया। शाम को गाला डिनर और डीजे नाइट थी, जहाँ सबने खूब एंजॉय किया। और इस बीच था मीनू दी का बर्थडे, सो केक कटिंग, विशेस, डांस और अनलिमिटेड मस्ती। इट वॉज सच अ फन इवनिंग। और हम इतने थक गए थे उसके बाद, आई कांट इवन टेल यू। कट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग। 4 बजे का अलार्म। हाँ, इतना जल्दी उठना पड़ा क्योंकि हमारी सफारी सुबह सुबह के लिए स्केड्यूल थी और हमें काफ़ी एक्साइटमेंट भी था उसका। यहाँ पे सफारी से पहले आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद दिलीप सर। सफारी के लिए क्या कहना चाहोगे आप दिलीप सर? सफारी में तो अभी ऐसे कुछ क्या बताऊँ, अभी तो जंगल में जाना है वैसे तो मैंने देवलिया के लिए। और हम दोनों इसी बात पर एक्साइटेड थे कि आज हमें एशियाटिक लायन देखने मिलेगा या नहीं। और फिर गिर सफारी। ऑनेस्टली व्हाट एन एक्सपीरियंस। जंगल का एटमॉस्फेयर, वाइल्ड लाइफ और नेचर के बीच वो सफारी लाइफ टाइम मेमोरी बन गई। सफारी के बाद होटल लौटकर ब्रेकफास्ट किया और नेक्स्ट एडवेंचर के लिए रेडी हो गए। हमारा अगला स्टॉप था वाइल्ड काम। बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल प्रॉपर्टी थी। यहाँ हमने लंच किया और प्रॉपर्टी का शो अराउंड किया। द प्रॉपर्टी वॉज लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। और फिर हम निकल पड़े सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। सोमनाथ पहुंचते ही जो शांति और पॉजिटिविटी फील हुई, वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। दर्शन बहुत ही सुकूनदायक थे, इतना अच्छा फील किया। और उसके बाद हमने मंदिर के पीछे जो पूरा समुंदर है वो देखा एंड इट फेल्ट अनरियल। उसके बाद हम गए लॉर्ड्स इन सोमनाथ में, जो कि टेम्पल के बहुत ही काफ़ी पास है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है। यहाँ हमने हाई टी किया और हाई टी के टाइम में मैंने मीनू दी से पूछा था दर्शन करके आपको कैसा लगा, और उन्होंने भी वही सेम एक्सपीरियंस शेयर किया जो हर डिवोटी करता है, पीस, ग्रैटिट्यूड और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी का शो राउंड किया और फिर बैक टू बस। और बस में फिर वही कॉन्सर्ट शुरू। गाने गाते गाते हम पहुँचे किंग्स क्राफ्ट। ये प्रॉपर्टी ग्रीनरी से घिरी हुई थी। सनसेट व्यूज़ अमेजिंग थे और रूम्स भी बहुत ब्यूटीफुल थे। परफेक्ट प्लेस टू रिलैक्स बिफोर कॉलिंग इट अ डे। अगले सुबह हम निकल पड़े द्वारका की तरफ। पहला स्टॉप था द फर्न द्वारका फॉरेस्ट रिजॉर्ट, जहाँ लंच किया और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर की।
और फिर वो मोमेंट जिसका सबको इंतज़ार था, श्री द्वारकाधीश धाम। माना जाता है कि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र के किनारे इस दिव्य नगरी को बसाया था। आज भी द्वारकाधीश टेम्पल भारत के 4 धाम में से एक माना जाता है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में दर्शन करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इट फेल्ट पीसफुल, स्पिरिचुअल और ट्रूली अनफॉरगेटेबल। दर्शन के बाद हम अपने अगले स्टे पर पहुँचे, दैट वाज हॉथॉर्न स्वीट्स बाय विंडम। प्रॉपर्टी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। यहाँ प्रेजेंटेशन हुई, हाई टी एंजॉय की, प्रॉपर्टी का शो राउंड किया और फिर पूल में थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है। ओवरऑल इस पूरे ट्रिप में मैंने देखा वाइल्ड लाइफ, हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी, अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, डिलीशियस फूड और सबसे ज़रूरी बहुत सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। अगर आप गुजरात को एक डेस्टिनेशन समझते हो तो एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि गुजरात सिर्फ घूमने की जगह नहीं, एक एक्सपीरियंस है। दिस इज शिवांगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।